हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 जो कि 29 अप्रैल को होगी। इसके पहले मैंने गणित का मॉडल पेपर बनाया था, वो आप तक मिल चुका होगा। आज ये दूसरा हमारा पेपर है जो मानसिक योग्यता के आपके 40 प्रश्न होते हैं और जिसमें 10 प्रकार की रीजनिंग आती है। आज हम उसी को लेकर के आए हैं, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं कौन से वो 40 प्रश्न आते हैं जिन्हें आप करने से 100% अपनी जो तैयारी कर सकते हैं। और आप इसी प्रकार से तैयारी करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहला जो प्रकार आया, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है खंड 1। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर एक दर्पण रखा गया है। देखो 4 प्रश्न है। तो दर्पण से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो क्या होता है, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं होता है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को यानी इनको समझने के लिए आपको दाएं से बायां देखना पड़ेगा। अब आप देखिए, इसमें अगर मैं इसको दाएं से बाएं ऐसे ले जाऊं तो ये आकृति किस प्रकार की दिखेगी। अब देखिए दाएं का बायां कैसे बनता है। इसका जब दाएं का बायां करेंगे तो ये वाला पोर्शन देखिए कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पर केवल डी में है, तो यहाँ से ऑप्शन डी ही सही होगा। दूसरा, अब आप देखिए क्वालिटी लिखा है और क्वालिटी का दाएं का बायां करेंगे तो ये वाई वाला पोर्शन इधर से यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, देखिए वाई तो वाई ही रहेगा और टी भी अगर पीछे पलट के आएगा तो ऐसे ही आएगा, आई भी। लेकिन देखिए यल है बच्चों, तो यल ये पलट जाएगा, यानी इसका दाएं का बाएं। और ए भी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यू में भी कोई बहुत अंतर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यू में थोड़ा सा इस साइड को लगा हुआ दिखेगा। अब ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, मुझे लगता है ये देखिए सी के अलावा और कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखिए, ये आपको एक वृत्त है और इस वृत्त में ये देखिए 2 पोर्शन रंगे हुए हैं, बाकी आपके पोर्शन खाली हैं और 2 तीर बने हुए हैं। अब आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, इसका दाएं से बायां करेंगे तो ये देखिए तीर यहाँ पर ये वाला ऐसे आ जाएगा और एक तीर ये ऐसे चला जाएगा। हालांकि ये स्थिति आपकी सभी में है, तो इससे हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे, यानी इस तीर वाले फंडे से हम नहीं देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पोर्शन हैं ये वाले, अब ये पोर्शन जो यहाँ चला जाए और ये वाला पोर्शन हट करके यहाँ चला जाएगा। दाएं से बाएं, बाएं का दाएं। तो ये केवल और केवल देखिए बच्चों सी में दिख रहा है, न इसमें दिख रहा है इस टाइप से, न इसमें दिख रहा है। यानी जो हमारा रंगा हुआ जो पोर्शन उसके जस्ट बगल में होना चाहिए, वो अगर आप यहाँ से देखें तो केवल सी में मिलता है। अगले अगर प्रश्न की बात करें डी में देखिए बहुत आसान है, पी बना हुआ है। देखिए बच्चों पी और ये इस साइड से, तो ये जो रंगा हुआ पोर्शन है, अब होगा क्या इसमें, पी तो बच्चों देखिए पलट जाएगा, ऐसे बन जाएगा और ये रंगा हुआ पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऐसे दाएं का बाएं। तो ये डी के अलावा किसी में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। दूसरा जो प्रकार है, इसमें कागज एक लिया जाता है और कागज को मोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद फिर कागज को काटा जाता है और काटने के बाद फिर उसे खोला जाता है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप लोग करेंगे क्या, एक कागज जरूर लें और उस कागज को आप मोड़ना जरूर सीखें। और जैसे जैसे कागज मोड़ता है आप वैसे कागज मोड़िए और खोलिए। आपको 10 से 12 दिन 15 दिन के बाद आप उन आकृतियों को बना करके अपने देखेंगे, रखेंगे और आंसर इससे बहुत जल्दी से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक 5वां प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें एक कागज है जिसे पूरा मोड़ा गया पहले एक बार, फिर उनका आधा किया गया और एक साइड से ऐसे हल्का सा इसे काट दिया जाता है। यानी ये देखिए पहले एक बार मोड़ा गया है, फिर ये 2 बार उसी जो आधा भाग था उसे मोड़ा गया, मोड़ने के बाद फिर उसे यहाँ से देखिए ऐसे काटा गया। और जब आप इसको खोलेंगे एक्चुअल में तो खुलने के बाद जो आकृति बनेगी, अब देखिए एक ही कागज था 4 जगह से काटा, तो इसका मतलब ये देखिए कर्णवत कटा हुआ आपको नजर आएगा। और कर्णवत केवल और केवल डी के अलावा मुझे कोई ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो आपको यहाँ से मिला सके। बात करता हूँ 6 की। अगर 6 वाले प्रश्न को आप देखें तो 6 में आपके सामने थोड़ा सा, अगर मैं इसे बड़ा भी करके देख सकता हूँ, हालांकि एक ही लाइन में इसलिए मैं इन्हें बना नहीं सकता थोड़ा सा। तो देखिए 6 में एक आपके पास एक कागज़ था जिसे इन्होंने देखिए आपको जो है त्रिभुज के फॉर्म में मोड़ा है, फिर उसके बाद एक बार मोड़ा, मोड़ने के बाद
अगर आप फाइनली देखें ये वाला जो फिगर आपका यहाँ पे बन रहा है, और जब इस फिगर को ऐसे यानी काटा जाएगा तो काटने के बाद कौन सी फिगर आपको दिखेगी, तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जैसा दिखेगा, बहुत अच्छा। हालांकि इसकी कटिंग नहीं आपको दिख रही होगी, हाँ सातवां जरूर आपको दिख रहा होगा। सातवें में आपको क्या करना है, एक कागज होगा, उस कागज को आपको मोड़ना है, मोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर ये आधा आधा करना है, यहाँ देख लीजिए बच्चों, आधा करना, आधा करने के बाद फिर जो पोर्शन बचेगा उनका आधा करना है और एक छेद आप कर देंगे। तो आप ये देख रहे होंगे इसको आपने 4 परतों में कर लिया है। तो 4 परतों में करने के बाद पहला एक परत ये बनेगा, तो 2 तो ये हो गया, 2 के बाद फिर ये किया, 2 2 4 हो गया। और पलट के जब आप एक जगह काटोगे, चूंकि पन्ना पलटा हुआ है, देखिए यहाँ से पुनः इन्होंने पलट के काटा है, तो 4 दूनी 8, इसके अंदर ये मतलब हुआ कि 8 जो है बनेंगे। और वो 8 कहाँ बनेंगे, इन्होंने काटा कहाँ, बिल्कुल किनारे पे काटा है, तो किनारे थोड़ा सा बनेगा। जैसे इसमें देखिए ये पूरा मुझे लगता नहीं बन पाएगा क्योंकि अंदर कटा हुआ है, तो किनारे पर 8 कटे हुए बिंदु केवल और केवल बी में है, तो हमारा सातवां वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने कागज की कटिंग का है, जिसमें आपको देखिए दिखाया जा रहा है, पहले इस कागज को मोड़ा जा रहा है यहाँ से, देखिए आपने मोड़ा भी है, मोड़ने के बाद पुनः उसे मोड़ा गया, मोड़ने के बाद आपको ये 2 जो छोटे छोटे त्रिभुज जैसे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ऐसे ऐसे आप इन प्रश्नों को जब करिएगा तो अपना मोबाइल जो है आप लैंडस्केप मोड में रखिएगा, नहीं बेड़ा बेड़ा रखिएगा, तब आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो ठीक एक इस प्रकार से जब आप काटोगे, चूँकि दोनों तरफ से कटा हुआ, तो ये कुछ ऐसी ऐसी आकृतियाँ, यानी ऐसे और ऐसे आपकी 2 यानी 4 आकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई नज़र आएंगी। तो 4 आकृतियों के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। आप अपना प्रश्न बेड़ा मोबाइल जरूर कर लीजिएगा, तभी आपके ज़्यादा समझ में आएगा। अगला देखिए 9 से 12 तक है। प्रत्येक प्रश्न में बाई और एक समस्या आकृति दी गई, दाई और उसके 4 उत्तर दिए गए, ए बी सी और डी। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में पुस्तक में बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर आपको लिखना। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर 4 टुकड़े हैं, ऐसी कौन सी आकृति जो चारों टुकड़े किसी एक में समाहित हैं। देखिए इसमें तो सवाल ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, एक के अलावा इसमें समाहित नहीं है, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब आप देखिए आपके पास 2 वृत्त हैं और उसके बाद एक आयत है, तो आपके पास देखिए आयत ये हो गया ऐसे, और उस पर देखिए 2 वृत्त हैं रखे हुए, ऐसे आप रख सकते हो बेड़। अब देखिए इसमें कहाँ पर रखे हुए, इसमें एक ही रखा, इसमें एक ही रखा, इसमें एक ही, डी में दोनों रखे हुए, तो आपका डी वाला आंसर तुरंत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की, तो 11वां प्रश्न अगर आप देखें, यहाँ पर आपके सामने 3 चित्र हैं और तीनों चित्र किसमें दिखेंगे। हाँ, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब आप देखिए सी में, इस वाले आकृति की बात करें, देखिए सी में आ चुका है, इस वाले आकृति करो, यहाँ देख लो, ये वाला आगे आ चुका है, तो सी में ये तीनों आकृतियां समाहित हैं। प्रश्न 12 में आपको दिखाया जा रहा है कि ये देखिए कहीं पर ये लकीरें हैं, मतलब लकीरों का मतलब ये है कि ये देखिए, मतलब एक ऐसे है ना, ऐसे ऐसे आपका एक कुछ चित्र टाइप का ऐसे ऐसे, मतलब इस साइड से बनता हुआ नजर आना चाहिए, जिसमें ये समाहित हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी के अलावा मेरे को कोई दिख नहीं रहा। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न 13 की, 13 का यानी चौथा प्रकार है। चौथा प्रकार है क्या, चौथा प्रकार भी है कि प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई और दाईं ओर 4 उत्तर दिए गए हैं, ए बी सी। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी है। अब आपको इसमें इन चारों को मिला करके बनाना था। अब ये देखिए ऐसे ऐसे, अब इसमें क्या है, ये किसके अंदर मिल रही है, ये भी बहुत आसान होता है। थोड़ा सा अगर आप अपना पेन लेंगे तो आपको बहुत आसानी से, अब जैसे ये वाली आकृति है 13वें में, इसको में देखना ऐसे ऐसे और ऐसे, ये किस में मिल रही है। तो आप अगर बी वाले ऑप्शन में जाएं तो आपको देखिए ये और ये देखिए पूरी मिल रही, तो यहाँ से बी आप कर देंगे। अगर मैं 14 की बात करूँ, जेड आपको जैसे जेड बनता है, यहाँ पर उल्टा देखिए ऐसे 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 बना हुआ नजर आएगा। अगर आप सी में देखें, थोड़ा सा अगर ध्यान हम सी में दें, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, तो देखिए इसमें बनती हुई नजर आ रही है। तो आप सी को भी यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। आप बी मत करिएगा, क्योंकि बी में देखिए ये मुड़ा हुआ ऑप्शन ये थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है। इसलिए बात करते हैं प्रश्न 14 की। 14 में अगर आप देखें, सॉरी ये तो 14 ही था, 15 में देखिए आपको ये इस साइड
साइड से ये देखना पड़ेगा ये किसके अंदर पूरा पूरा बैठता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर 15 में देखिए बच्चों सी वाला अगर आप देखते होंगे बहुत आसानी से 15 का सी, ये देखिए तो यहाँ से 15 का जो सी है वहाँ से आप बना के ऐसे 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 और ऐसे, तो यहाँ से ये सी वाला आपका, अरे 15वां कहाँ गया, ये है 15वां, देखिए सी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर हम 16 का देखें तो 16 में तो बहुत ही आसान है कि ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ पर मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसको अगर आप देखो तो मुझे तो लगता है बच्चों ए में भी थोड़ा बड़ा करके जरूर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो ए वाला यहाँ से आप टिक कर लीजिएगा। अगर मैं खंड 5 की बात करूं, इसमें चारों प्रश्न दिए गए हैं कि प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति ए बी सी और डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति कुछ हद तक सदृश हैं और एक अलग है। मतलब यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाए गए हैं 3 4, उनमें 3 तो बिल्कुल एक जैसे हैं और चौथा उनसे अलग है। तो जो अलग चित्र है वो आपको अलग छांट करके दिखाना है। अगर आप यहाँ से देखें तो प्रश्न सी, देखिए ये अगर आप थोड़ा सा देखें ये एक जैसे दिखते हैं, क्यों? और यहाँ पर सी वाला बिल्कुल आपको अलग दिख रहा है, ये पतला है, बाकी सभी चौड़ाई में आपको दिखाए गए हैं। अगर मैं प्रश्न 18 की बात करता हूँ, 18 में सभी में देखिए आप क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है 18 में। तो 18 में क्या हो सकता है, 18 में अब आप देखिए यहाँ पर 4 भुजाएं 4 बिंदु, 3 भुजाएं 3 बिंदु, 5 भुजाएं 5 बिंदु, यहाँ पर 6 हैं लेकिन बिंदु यहाँ पर 3 ही बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग आपको नज़र आ रहा होगा। बात करता हूँ प्रश्न 19 की, तो 19 में अगर आप देखें 19 में क्या अलग है, तो 19 में देखिए वृत्त के अंदर एक वृत्त यानी छोटा फिर बड़ा है, ऐसे ही बी में भी है, सी में लेकिन अलग है। बाहर तो आपका अगर आप देखें बाहर आपका ये देखिए वर्ग है, लेकिन अंदर आपने वृत्त बना रखा है तो इसका वर्ग ही होना चाहिए था, ये बिल्कुल अलग है। अगला चौथे में देखें तो त्रिभुज था और त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज बना हुआ है। अगर मैं बात अंतिम प्रश्न की यानी 20वें की करता हूँ, तो 20वें में अब आप देखिए कि 20वें में क्या अलग यहाँ पर हो सकता है। तो 20वें में अगर आप देखें सभी में नीचे की ओर बने हुए हैं और कोई भी वृत्त पूरा नहीं है। देखिए डी में ये वृत्त पूरा बन जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डी वाला अलग होगा। ये थे 5 प्रकार। आगे के हम और भी प्रकार लेते हैं 8, इसमें पूरा हम पेपर्स आपको सॉल्व कराने वाले हैं। अगला सबसे आसान प्रश्न है आपका यहाँ पर 21 से 24 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई और दाईं ओर 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति से बिल्कुल सदृश हो। मतलब यहाँ पर ये दिया गया ठीक इसी प्रकार से कौन सा चित्र यहाँ पर बना गया जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, बस आपको यही देखना है। तो आप यहाँ देखिए बी वाला ही इससे मिल रहा है, क्यों? ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक है, वो यहाँ पर ब्लैक भी है, यहाँ पर एक प्लस है तो यहाँ पर प्लस भी है, इसमें प्लस है लेकिन यहाँ पर ब्लैक नहीं है, बाकी तो चित्र मिल ही नहीं रहे हैं। रही बात 22वें की, तो 22वें को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 22 वाला प्रश्न, अब इसमें आप ये मत देखिए कि उसके जैसा ही हो, उसके जैसा तो हो लेकिन वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें देखिए आपका एक वृत्त होना चाहिए और वृत्त के साथ साथ ये देखिए ये वाला पोर्शन भी आपका आना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन देखिए मुझे लगता है केवल और केवल डी में मिल रहा है, क्योंकि देखिए पूरा पोर्शन जैसा इसमें बना बिल्कुल वैसे इसमें देखिए तीर निकला, इसमें ये है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा कर्व बना दिया है। एक देखिए तितली की आकृति बनाई गई, तितली की आकृति में जितनी लाइनें उन लाइनों को भी आपको गिनना है बच्चों, बिना गिने हम नहीं बना सकते। अब आप इसमें अगर देखें तो इस तितली का ये देखिए पोर्शन नहीं मिल रहा, इसमें थोड़ा सा ऊपर को ही पूरी बनी है तो पूरी है ही नहीं, इसमें अगर बना रहे तो ये वाले चित्र नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप 23 का बी देखेंगे तो आपको बिल्कुल मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 24 में देखेंगे तो 24 वाला ये देखिए दोनों तीर ऐसे और ऐसे ऐसे और ये होना चाहिए, ये केवल और केवल डी में है, बाकी में कहीं कर्व बना दिया कहीं उल्टा बना दिया, ये मिल नहीं रहा। अगर मैं बात करूं
सातवें में, तो सातवें में क्या करना है कि एक ये जो आकृति इधर की दी गई, इस आकृति को अब पूरा करना है। पूरा करने के लिए बच्चों करना क्या पड़ता है, बिल्कुल उसी जैसा चित्र जैसा कि आप इस चित्र को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ऐसे, ये वाला। अब इसमें देखिए उल्टे बने हुए हैं। अब ठीक इसी प्रकार से इसकी अगर हम नकल यहाँ पर करते हैं तो देखिए जो 25 है तो दोनों जो है ये जो आप देख रहे हो दो वृत्त, तो पहले दो वृत्त आपको आने पड़ेंगे और दो वृत्त लाने के बाद फिर ये कटिंग वाला ये वाला लाना पड़ेगा। तो ये बी के अलावा और कोई यहाँ मिल नहीं रहा। बात करूँगा मैं 26 की, तो 26 वाले पोर्शन में अगर आप देखें तो इस वाले पोर्शन को आपको यहाँ से पूरा करना है। और जैसे इसको पूरा करेंगे और इसमें देखिए ये दोनों तीर एक जैसे हैं, ये इधर को तो इधर को। अब आप देखिए ये इधर को, तो इसमें ऐसे ही तीर होना चाहिए। तो ऐसा तीर ये देखिए सॉरी ए में, और ये देखिए बी वाले में, ये सॉरी ए में पूरा पूरा मिल रहा, हमें बी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात करता हूँ 27 की। 27 में भी आपको थोड़ा सा नज़र अगर आप देखें तो इस वाले चित्र को ऐसे पूरा करना रहेगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा और इसमें ये जो है आपके पूरे करने पड़ेंगे। और इधर भी आपका जो चित्र है वो यहाँ पर ला करके एक गोल गोल बनाना पड़ेगा। तो ऐसा अगर गुलाई के लिए दिखे तो बी और सी में ही आपको मिलेगा, लेकिन इसमें एक तरफ का ये वाला जो देखिए काला है तो इस साइड का आपको बनाना पड़ेगा। इसका ये मतलब है आपका जो बाईं और दाईं ओर का भाग है ये वाला, ये काला होना चाहिए। तो ये वाला केवल और केवल सी में बच्चों मिल रहा है। बात करता हूँ 28 की। 28 तो खैर काफ़ी बहुत सरल है और 28 में आपको कोई बताने की मुझे तो ज़रूरत नहीं लगती कि ये देखिए ऐसे बस यहाँ पर एक लाइन आ जानी चाहिए। तो ऐसी लाइन ए के अलावा कहीं मिल नहीं रही है। अगर मैं बात करता हूँ 8वें प्रकार की, तो 8वें प्रकार में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 29 में एक सीरीज है। ये देखिए पहले देखिए दो वृत्त ऐसे थे, वो यहाँ आ गए, फिर वो यहाँ आ गए। तो पहले हम वृत्तों को ही अगर 29 में देखते हैं कि अगर वृत्त किस तरीके से चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर इन वृत्तों को चलने के हिसाब से अब ये दोनों वृत्त यहाँ पर आ जाने चाहिए। इधर आने के लिए बी के अलावा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। अब हम जो ब्लैक स्पॉट था उसे देखने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी का आपको एक को लेकर के टारगेट बच्चों करना है। अगर मैं 30 की बात करता हूँ तो 30 में देखिए पहले यहाँ पर 4 वृत्त थे, चारों में से एक वृत्त को इन्होंने गायब कर दिया, फिर 2 लिख दिया। अब अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 आएगा, 1 और 2 3, और उसके बाद एक वृत्त खाली रहेगा। सी के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो प्रत्येक अगली समस्या आकृति में वृत्त जो संरचना वो घड़ी की सुई चलने की दिशा में एक एक रेखा में परिवर्तित हो जाता है। तो आप उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है। तो चलने के बाद आपका देखिए चौथा वाला जो वृत्त वो गायब हो जाना है। तो गायब होने के लिए आपको देखिए डी के अलावा कोई नजर आएगा ही नहीं। अगर मैं बात करता हूँ 32 की, 32 में भी वही चीज़ है। ये देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद ये डबल हो जा रहा है, मतलब ये चीज़ ऐसे आ जा रही है, यानी 45 डिग्री घूम जा रहा है। यानी 90 होता है, 90 का 45 ये, 45 के बाद ये ऐसे आ गया। और ऐसे आने के बाद अब ये जो दोनों यहाँ पर चित्र अब बनेंगे 32 में, अब वो किस प्रकार से आपके अब यहाँ पर देखिए चिन्ह भी बनाने हैं। और अब ऐसे आने के बाद अब ऐसे बनते हुए दिखेंगे आपको। ये देखिए डी में आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे 45 डिग्री घुमाने के बाद। अगर मैं बात करता हूँ अगला टाइप हमारा 9th है। 9th वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पर इनमें कुछ चित्र देखिए, ये इसकी नकल कर रहा है, तो आप इसको इसकी नकल करके कैसे बना पाएंगे ये आपको यहाँ पर दिखाना है। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 थे, 2 से इन्होंने 3 बनाए। इनके पास यहाँ 2 थे तो 2 के बाद यहाँ पर 3 बनेंगे और 3 में और ऊपर की संरचना बदलती नहीं। तो मुझे लगता है सी के अलावा यहाँ पर कोई ऐसा चित्र बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बच्चों आप मेरे साथ रहिए, बहुत ढंग से आप समझिए। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको इन्होंने इससे बनाया है, मतलब इसको यहाँ ला रहे हैं, इसको यहाँ ला रहे हैं, इसको यहाँ ला रहे हैं। तो इसमें आपको करना है क्या, बराबर वाले को पहले लाना है, बीटा बाद में ले जाना है। तो पहले आप देख लो बराबर कहाँ आ रहा है। बराबर देखिए 35 ये 34 है, तो 34 में देखिए बराबर और बी आ गया। अब पहले गुणा आना चाहिए, इसमें गुणा नहीं आ रहा तो बी वाला हो नहीं सकता है।
इसमें बराबर पहले है नहीं, तो डी के अलावा आपको सोचने की जरूरत नहीं, डी आप तुरंत लगा दीजिए। क्यों? ए बी सी है नहीं तो डी आपका आंसर होगा ही। अगर बात करते हैं हम 35 की, 35 में अगर आप देखें एक वृत्त था और उस वृत्त को के अंदर एक वृत्त था, उसे रंगा गया था, उसमें उन्होंने उसको हटाया है, जो अंदर था ये आपका वर्ग उसको बाहर ले आए हैं, सॉरी उसको वर्ग को ये अंदर ले आए। अब आपको यहाँ से देखना इस हिसाब से यदि परिवर्तन होता है तो कौन सा बनेगा। अब यहाँ पर ये देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर के इसको हटाएंगे, हटाने का मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, और हटा के बनाते वृत्ति हैं तो एक के अलावा कोई बना ही नहीं सकते बच्चों। अब रही बात 36 की, 36 में अगर आप देखें तो ये क्या कर रहे हैं, 3 थे इनको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करके बनाए दे रहे हैं। यानी जो ये जो पोर्शन था ये देखिए ये वाले थोड़े इनको बड़ा कर। अब ये देखिए इसके बाद इसी में इसको अब इसके आगे क्या ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे, तो मुझे लगता है 36 में बी के अलावा और कुछ बनने वाला नहीं है। अगर मैं 10वें की बात करूं, 10वें में आपको क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृति वर्ग त्रिभुज का एक भाग रेखा के बाईं और समस्या आकृति के रूप में दिया गया है, ठीक है, और उस उत्तर आकृति में ए बी सी में से कोई भाग दूसरा है। दाईं तरफ दी गई आकृति वह आकृति ज्यामिति चुनिए जो आकृति को पूर्ण करती है। यानी कौन सी ऐसी आकृति है जो इस समस्या आकृति को पूरा करेगी, जैसे ये वाली है। अब इसको हमें पूरा करना है 37 में, तो इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अब आप अगर इस पर एक लाइन थोड़ी सी अगर खींच लेते तो मुझे लगता है ये बहुत आसानी से, जैसे देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, तो अब आपको इसमें कुछ ऐसी एक आकृति को लाके मिलाना है जो ऐसे बन रही हो और यहाँ पर इस पूरे पोर्शन को बनाया करके। तो मुझे लगता है सी के अलावा ऐसा कोई आकृति नहीं जो इसको पूरा करेगी। 37 के बाद अगर मैं 38 की बात करता हूँ तो 38 में आपको क्या करना है, देखिए ये अंदर एक पोर्शन आएगा। अब अंदर लाने के लिए कितना अंदर ये वाले पोर्शन को इसी को भरना, तो मुझे लगता है यहाँ पर 38 में ए के अलावा ये कोई भरने वाले नहीं है। रही बात 39 की, 39 में भी अगर आप देखें तो पहला कटा हुआ, यानी पहला बड़ा रखना है भाग, पहला उभरा हुआ रखना है, तो इन दोनों में उभरे हैं ही नहीं, इन दोनों में हाँ उभरे हुए हैं। अब इनमें कौन सा लगेगा, तो पहली आकृति ये आ गई, दूसरा इसका अंदर की ओर दबेगा, फिर तीसरा, तो बी नहीं, लेकिन ए वाला देखिए पूरा पूरा इसके अंदर बैठेगा तो ए वाला यहाँ से बन जाएगा। 41 में भी आपको इसी प्रकार से कर देना, यानी इस आकृति को अगर आपको पूरा करना ऐसे और बच्चों ऐसे। अब देखिए ऐसा पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन सी आकृति बन रही, मुझे लगता है ए के अलावा कोई ऐसी आकृति नहीं है जो इस प्रकार से इसको पूरा करता हो। तो कुल मिला के ये हमारे थे 40%। 100% आपके समझ आए होंगे, नहीं आए तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए, मैं इन्हें पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। और इस प्रकार के को आपको ढेर सारी वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।